वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 24 मार्च 2021। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे। आज का पहला आर्टिकल हमारा वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल से संबंधित है, VVPAT। अभी 4 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, तो इनमें सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग ने EVM के साथ में VVPAT के यूज़ के लिए बोला है कि EVM के साथ में VVPAT का प्रयोग किया जाएगा। तो VVPAT किस लिए यूज़ करते हैं इसको देखेंगे। तो VVPAT का EVM के साथ में यूज़ मतदाताओं को इस बात की पुष्टि करना है कि वोट उन्होंने जिसको दिया है उसी के पास में गया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया जाता है उसका इसमें नाम होता है, या फिर कोई दल है, या फिर उसका जो है चिन्ह हो सकता है, या कोई उम्मीदवार है उसका चिन्ह दर्ज होता है। इसके अलावा EVM क्या करेगी कि जो EVM में अगर कोई धोखाधड़ी की जाती है तो VVPAT के माध्यम से उसको पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर EVM में कोई खराबी है तो भी VVPAT के माध्यम से पता चल जाएगा कि वोट जिसको दिया गया है उसको गया या नहीं गया है इसके द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों के मूल्यांकन से संबंधित है। इसके लिए अभी एक समिति गठित की गई है और समिति के अध्यक्ष कौन है? श्यामला गोपीनाथ। तो ये जो प्रक्रिया है कि यूनिवर्सल बैंकों के लिए कि उनके आवेदनों का मूल्यांकन करना, इसको ऑन टैप क्या बोलते हैं? ऑन टैप लाइसेंसिंग कहते हैं। मतलब इसमें क्या करना है कि जो भी बैंकों की स्थापना के लिए RBI के पास में आवेदन आते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑन टैप लाइसेंसिंग का मतलब बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु RBI की जो खिड़की है वो वर्ष भर खुली रहेगी। ये हो गया ऑन टैप लाइसेंसिंग। इसके अलावा देखते हैं कि यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है। वह प्रणाली जिसमें विविध प्रकार की वित्तीय सेवाएं जैसे कि बीमा हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, ये सभी सेवाएं उसके तहत प्रदान की जाती हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मिथाइलोबैक्टीरियम अजमाली से संबंधित है। क्या है ये? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे ISS, तो यहाँ पे बैक्टीरिया पाया गया है और उस बैक्टीरिया को जो नाम दिया गया है वो मिथाइलोबैक्टीरियम अजमाली नाम दिया गया है। और ये किसके नाम पे दिया गया है? एक भारतीय वैज्ञानिक है, उनका क्या नाम है? सैयद अजमल खान। और ये जो वैज्ञानिक है भारतीय, ये जैव विविधता वैज्ञानिक हैं भारत के, तो इन्हीं के नाम पर इसको दिया गया है। इसके अलावा इस जीवाणु की बात करें तो ये क्या करता है? ये पौधों की वृद्धि में सहायक भी है। ये जो जीवाणु है मिथाइलोबैक्टीरियम अजमाली। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम से संबंधित है, WSIS 2021। तो क्या है ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ पे जो नॉलेज है उसका आदान प्रदान किया जा सकता है, तकनीकी का आदान प्रदान किया जा सकता है इस फोरम के माध्यम से। इसके अलावा इसका आयोजन करता कौन है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और यूनेस्को, UNDP और UNCTAD के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवा से संबंधित है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है इसमें। UNOPS यानी कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवा, इसने यूपी में केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन
को सहयोग प्रदान करने के लिए डेनमार्क के साथ अभी साझेदारी की है, इसलिए ये न्यूज़ में है UNOPS। डेनमार्क और UNOPS क्या करेंगे? रणनीतिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे जल जीवन मिशन को। इसके अलावा जो UNOPS है ये यूपी के 11 जिलों में जल वितरण मॉडल स्थापित करेंगे। और ये क्षेत्र कहाँ होंगे जहाँ स्थापित करेंगे? हमारा जो सूखा प्रवण क्षेत्र है, कहाँ पे? बुंदेलखंड और विंध्यन वाला क्षेत्र, वहाँ पे इस तरीके से 11 जिलों में वितरण मॉडल स्थापित करेंगे। जल जीवन मिशन क्या है? ये 2024 तक ग्रामीण परिवारों को टैप वाटर प्रदान करेगा। और ये हमारा जो SDG 6 है उसमें भी स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है, तो SDG 6 से ये मैच करता है मिशन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य जो UN के हैं, तो उससे भी मैच करता है। इसके अलावा थोड़ा सा UNOPS के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र का परिचालन अंग है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और सरकारों के लिए परियोजनाओं को लागू करने के लिए काम करता है। UNOPS इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोपेनहेगन, डेनमार्क में है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी, UNDP के एक अंग के रूप में। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ बुल्ढाना पैटर्न से संबंधित है। बुल्ढाना पैटर्न क्या है? ये जल संरक्षण से संबंधित है बुल्ढाना पैटर्न। और बुल्ढाना कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट अभी इससे संबंधित चलाया जा रहा था, जल संरक्षण से संबंधित, और उसको सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। तो अभी जो हमारा नीति आयोग है इसकी सूचना जो है अभी हाल ही में फ़िलहाल राज्यसभा में दी गई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और जल संरक्षण के लिए नीति आयोग ने क्या किया है? एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया हुआ है और बुल्ढाना पैटर्न पर। तो इसमें 2 गतिविधियां बुल्ढाना पैटर्न में शामिल हैं, और वो कौन सी हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों और रेलवे निर्माण अथवा सुधार के लिए मिट्टी की सोर्सिंग करना। इसके अलावा जो हमारे जल निकाय हैं उनकी गाद की सफाई एवं गहरीकरण के माध्यम से जल संरक्षण करना। तो ये इस तरीके का पैटर्न है जिसमें 2 गतिविधियां शामिल हैं। बुल्ढाना पैटर्न जल संरक्षण से संबंधित है, ये याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं जिलेवार निर्यात संवर्धन योजना की। तो अभी देश में जो है 725 जिलों में जहाँ पे उत्पादों निर्यात क्षमता है जिन जिलों की, तो उनमें सेवाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से उत्पाद हैं, उनकी पहचान की गई। इसके बाद में 451 जिलों में जिलेवार निर्यात संवर्धन योजना का मसौदा तैयार किया गया है। किसके लिए? निर्यात बढ़ाने के लिए। अब इसमें कैसे निर्यात बढ़ाया जाएगा? इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही राज्य एवं जिला निर्यात संवर्धन समितियों का एक तंत्र बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने देश का निर्यात बढ़ा सकते हैं। तो देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए और सभी जिलों को उत्पादन का और निर्यात का हब बनाने के लिए ये योजना तैयार की गई है, जिलेवार निर्यात संवर्धन योजना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।